कौन है ये, कौन है ये? अबे मच्छर, मच्छर। सोच के आगे, जुर्म के पीछे। जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नाम है तुम्हारा? जैकी, जैकी गाइड सर। इस जैकी को हम क्यों लेकर जा रहे हैं? हम दिल्ली भ्रमण करने नहीं आए हैं, जंगल घूमना और हम खुद घूम सकते हैं। विवान सर, आप तो जानते हैं ना कि जंगल के आसपास का इलाका सेफ नहीं है। यहाँ एक डाकुओं का गिरोह सक्रिय है, हर दूसरे दिन किडनैपिंग हो जाती है सर, इसलिए गाइड कर जाना जरूरी है। समझा करिए ना सर। सर मेरी बात सुनिए, आप लोग हमारे गेस्ट हैं, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और यहाँ के रास्तों का आपको अंदाजा नहीं, बगैर ड्राइवर बगैर गाइड के इन घने जंगलों में जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कमाल है यार, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, कोई स्कूल की पिकनिक पर नहीं आए हैं। अरे यार, लेकिन फिर भी सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये विवान कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है, हमेशा लड़ाई झगड़ा। अरे यार कोई समझाओ इसको यार। मेरी मम्मी ने भी यहाँ आने से मना किया था, पता है मैंने कितनी मुश्किल से उन्हें मनाया है। अरे रिलैक्स विवान भी ना। विवान के बोलने से क्या होता है, इन्हें अपना रिसोर्ट चलाना है कि नहीं। और वैसे भी हमारे साथ ड्राइवर और गाइड जरूर साथ जाएंगे। ओके? यस, ही इज राइट। ओके ओके फाइन, थैंक यू सर। कीजिए जो करना है। थैंक यू। देखो जैकी जी, तुम भी अभी यहाँ पर नए हो, मुझे मैप खोल कर दिखाओ और ये बताओ कि इन सबको कहाँ से लेकर जाओ। सर चिरका घाट से होते हुए गोंदीवाड़ी जाएंगे और उसके बाद सत्तू जंगल आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस ले आएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन लोगों को इस जगह के आसपास भी लेकर नहीं जाना। जी नहीं जाएंगे। समझ गए? जी ठीक है। यार ये ड्राइवर कहाँ गया है? जैकी जी मैप दे। सर। अरे कहाँ रह गए थे भाई तुम? माफ करना साहब, गांव बड़ी दूर है और रास्ते में आते आते बस खराब हो गई थी और देर तक ना दूसरी नहीं मिली। अब किस बात का इंतजार है बॉस, चलें क्या? एक मिनट सर, देखो जैकी और तुम इन्हें लेकर जाओ, ठीक है जी। और संभाल कर लेकर जाना। चलो जाओ। ठीक है सर। ओके गाइस, एंजॉय। बाय सर, बाय बाय। वो सब यहाँ से निकल चुके हैं। वाओ वाओ, क्या क्या लोकेशन है। लुक लुक लुक। अरे रुक 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 रुक। वो देखो। ओ हम लोग यहाँ यार। अरे उधर देखो। अरे उधर देखो, उधर हिरन है, हिरन। ओ जैकी, ओ हम लोग मुंबई से यहाँ हिरन देखने नहीं आए, ओ कोई शेर चीता दिखाई यार। और जो सुनैना तो उनके लिए चिप्स लेकर आई है। चिप्स तो मेरे लिए है, वैसे उसके लिए तू है। और तेरी तो। प्लीज, अगर एमी को जानवर खाएंगे ना तो उनका पेट खराब हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ चुप कर जा तुम। तू चुप ना यार, चुप कर जा। वो देख देख उधर देख। ओ किया। बाकी सब तो ठीक है, पर हम ये मांदापुर क्यों नहीं जा रहे? माधवपुर, हमें उधर जाना है। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग नेम है माधवपुर। कितनी स्ट्रेंज जगह है यार। क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं कुछ नहीं, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं बस। सर मैप दो मुझे। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे मना क्यों कर रहे हो आप? अरे मैंने बताया ना कि वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। जब पहली बार घूमने आए हैं और अपने हिसाब से ही घूमें। हाँ पैसे लो और चुपचाप बैठे रहो, हम मांदापुर जाएंगे। Go guys!
भी पहली बार इसकी घूमने वजह आया। नहीं है। ओ विवान, सुनो चला। विवान सर, गाड़ी आराम से चलाओ। विवान, तुम क्या कर रहे हो यार? थोड़ा गाड़ी स्लो चलाओ, और अगर गाड़ी तुमने ऐसी चलाई ना तो पूरे जानवर डर के तुमसे भाग जाएंगे। और हाँ प्लीज, ये हाईवे थोड़ी ना है। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। अरे विवान यार, थोड़ा स्लो चला यार, ये जंगल है यार। सर बहुत तेज है। ए ड्राइवर, तू ये बता के माधोपुर किस तरफ है? बस माधोपुर के इलाके में आ ही गए हम। अरे राइट लो या लेफ्ट, जल्दी बोल। आगे से राइट लेकर के सीधा चलो। देखो, बचपने में तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। ओए तो चुप बैठ, वरना 1 मिनट में नीचे उतार दूंगा, समझा? नो, ये क्या था? ये क्या हो गया? हाँ? विवान, शायद टायर फट गया यार। ओ नो! ये कौन है? मैंने कहा था ना। उधर नीचे, क्यों उतरो नीचे? हाँ देख देख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। किसी लायक नहीं रहेगा। अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो जिंदा कर दूंगा यहीं पर। चल। तुम्हें तो पता है ना इस जगह के बारे में, तो फिर गन क्यों नहीं रखते? रखते हैं ना। अगर आप लोग यहाँ आने से इनकार कर देते तो फिर हम इसका इस्तेमाल भी करते। पर तुमने तो हमारा काम ही आसान कर दिया विवान सर। पता है भाई, खुद ड्राइव करके लाया और अपना पप्पू रास्ता बता रहा था, लेफ्ट राइट। मतलब तुम दोनों साथ में मिले हुए जानबूझकर हमको बताया तुम दोनों ने। भैया जी बोला ना चुप रहने का, तो चुप रहे। तो क्या है ना, भैया जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते, खबरिया उड़ा देंगे तेरी इज्जत। मतलब तुम हम सब लोगों को मार डालोगे? अरे अभी कहाँ, अभी तो तुम लोगों को अगवा किया है। खिलाएंगे पिलाएंगे और अपना काम निकलवाएंगे। लेके चलो इन्हें। चल। एक्सक्यूज मी, यस मैं यहाँ का नया फॉरेस्ट ऑफिसर धर्मपाल। जी कहिए। माधोपुर रास्ते में एक वैन जल रही है, क्या वो वैन यहीं से गई है? वैन? हाँ, वैन तो यहीं से गई है। उसमें 20-21 साल के बच्चे हैं और वो सुबह ही जंगल में गए। अरे आपने उन्हें जाने से मना क्यों नहीं किया? मना किया था सर, हमने उनसे कहा था कि उस तरफ मत जाना है, फिर पता नहीं वो लोग वहाँ गए क्यों। अच्छा एक बात बताइए, वो लोग जिंदा तो है? हाँ शायद, लेकिन वहाँ के डाकुओं के गैंग ने उन्हें पकड़ लिया होगा। पकड़ लिया होगा? तब तो सीआईडी को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। एक मिनट। बाल के लाओ, एक चलो।
क्या चाहिए तुम लोग? छोड़ो, क्यों पकड़ रहे हो हमें? हम तो यहाँ जंगल देखे आए थे, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए यहाँ से। हाँ सर, प्लीज सर, आपको जितने पैसे चाहिए हम दिलवा देंगे सर। दे दो सर। ये पैसे वैसे नहीं चाहिए हमको। सब चुपचाप लाइन में खड़े रहो। तब तक मैं सोचता हूँ सबसे पहले किसे मारना है। चुप करा इसे। ए चूजे, चुप करा इस छुकरिया को, नहीं तो अभी का भी इसका खपड़िया उड़ाई देंगे। पैसे नहीं चाहिए तो हमें किडनैप क्यों किया है? हमें भी अपनी तरह डाकू बनाएंगे क्या? हाँ, क्या बोला? क्या बोला? अगर आप और डायलॉगबाजी की ना, यही पेड़ से उल्टा लटका दूंगा, समझा? लेकिन सर, आप हमें कम से कम ये तो बताइए, आप हमें यहाँ क्यों लाए? बहुत बड़ी गेम है। हमें अपने दोस्त मक्कड़ को जेल से छुड़ाना है। अगर वो नहीं छूटा तो एक एक करके सबके सब मारे जाओगे। अगर वो लोग उन्हें छोड़ देंगे तो आप सब लोग हमें छोड़ दोगे ना? मालूम है आज तक पुलिस ने हमको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि उन लोगों ने हमारा चेहरा आज तक नहीं देखा, और जिन्होंने हमारा चेहरा देखा है वो ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचे। मतलब अगर मकर छूट गया तो भी आप हमें मार डालोगे? बिल्कुल सही चूजे, बिल्कुल सही। तुम सब एक एक करके यही मारे जाओगे, सब मारे जाओगे इसी जंगल में। सुना? सुना क्या बोला उसने? एक बार यहाँ से चला गया ना तो तुम सबको देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। नहीं भाग पाएगी तू, ये जंगल में ही मारी जाएगी छोकरी। बड़े बदमाश बच्चे हैं आजकल के। पड़े रहना तो वहीं, मर जाएगी अपने आप। ये क्या हो गया? सारे बच्चे तो इसी वैन में बैठ कर गए थे, बच्चे जल गए क्या? थैंक गॉड अंदर लाश नहीं है। तो क्या डाकू लगे बच्चों को? हो सकता है। गाड़ी चेक करो तुम। ये दिखाने की कोशिश की है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, दहशत फैलाना चाह रहे हैं। लोगों को पकड़ने के लिए सारा जंगल छान मारना पड़ेगा। जंगल बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ देखेंगे आप?
और सर इस जंगल में मोबाइल फोन्स काम नहीं करते। मोबाइल फोन काम नहीं करते तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे तो रह नहीं सकते ना। हम लोग जंगल जाएंगे और अभी जाएंगे। ये बच्चे इस गाड़ी में आ रही है, डाकुओं को कैसे पता चला? वो डाकू है सर, उन्हें सब पता रहता है। कैसे? डाकू नहीं कोई भगवान हुए? हाँ? हेलो हेलो हेलो, ये सर, या ओह नो सर छोड़ना पड़ेगा उसे। माय गॉड। ओके सर, हम लोग कोशिश करेंगे सर। यस सर। ओके सर। चलो, जिसका डर था वही हुआ। डाकुओं ने बच्चों के बदले मक्कड़ को छोड़ने की बात की है। वो डकैत जिसने न्यूज चैनल में घुस के रिपोर्टर्स को मार डाला। ये तो उम्र कैद की सजा काट रहा है ना? वही है वो। ऊपर से उन लोगों ने कहा है रात 8 बजे तक मक्कड़ को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को मार डालेंगे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे बच्चों को भी कुछ ना हो और ये मक्कड़ को भी छोड़ना ना पड़े। मतलब सर, शाम होने से पहले किसी भी हाल में हमें डाकू को पकड़ना पड़ेगा बच्चों को बचाने के लिए। सर पास ही एक गाँव है अर्धवाड़ी, वहाँ से लकड़ी काटने वालों को बुलाता हूँ। उन्हें जंगल का चप्पा मालूम है। ठीक है, बुलाओ। हाँ, खबर कर दी है। आज रात का जश्न भाई के साथ ही होगा। बहुत दिनों बाद जो लौट रहे हैं जेल से। टीना मर गई? शायद नहीं, मगर इस हालत में तो वो अब बच भी नहीं पाएगी। वो हमारे सामने है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। चूजे लोग, बिना चूचा किए हुए खाना खा लो। लो। मेरी वजह से हुआ। मेरी आने की जिद की थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। नहीं विवान नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मत देख उसे, अब तक तो वो मर चुकी होगी। नहीं यार, शायद वो जिंदा हो, बेहोश हो। क्या कहना चाहता है तू? यार मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए उसे बचाने की। हमें क्या हुआ? हमें क्या हुआ? टीना, सांसें चल रही है। टीना उठो, टीना उठो। इस पार या उस पार जो होगा देखा जाएगा। टीना उठो। क्या हुआ तुझे? टीना आंखें खोलो। टीना, वो लड़का आ गया। भाई, वो लड़का आ गया, बेवकूफ बना गया हम सबको। पकड़ लोगों। डर के नाटक करता है। जी, हम लोग जंगल के अंदर जा तो रहे हैं, मगर हमें कोई आइडिया नहीं कि डाकू कितने हैं और क्या क्या हथियार हैं उनके पास। एक तो जंगल के अंदर मोबाइल का सिग्नल भी नहीं कि बाहर से मदद मंगवाई जा सके। जो भी करना हम ही लोगों को करना पड़ेगा। और हमारे पास कुछ ही घंटे हैं सर। डाकुओं को एक साथ घेरने से अच्छा क्यों ना अलग अलग जगह से हमला करें उन पे। राइट, एक काम करते हैं, मैं और विवेक इन लोगों के साथ जाते हैं, तुम लोग इन दोनों को लेके जाओ। मगर ध्यान रहे, हमारी एक भी गलती बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। चलो चलो। टीना प्लीज, टीना प्लीज आंखें खोलो। टीना आंखें खोलो प्लीज। टीना प्लीज आंखें खोलो। टीना प्लीज आंखें खोलो। टीना प्लीज आंखें खोलो। टीना प्लीज आंखें खोलो। टीना
टीना आंखें खोलो टीना, मेरी तरफ देखो टीना, आंखें खोलो टीना, टीना टीना प्लीज आंखें खोलो टीना, टीना मैं 2 मिनट में आया तुम्हारे लिए पानी लेके। टीना प्लीज आंखें खोलो टीना, टीना देखो मुझे, टीना आंखें खोलो। इस जंगल में हॉस्पिटल कहाँ से ढूंढूं? टीना प्लीज आंखें खोलो। बहुत परेशान किया चूसा तूने। हम दिखाते तुझे रास्ता, सीधा ऊपर जाने का रास्ता। बड़ी हिम्मत है तेरे में छोकरे, भाई जी से पंगा ले लिया। तेरी तो मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा, खोपड़ी। देखो देखो जाने दो मुझे, अगर इसे नहीं लेके गया तो मर जाएगी, इसे हॉस्पिटल ले जाने दो प्लीज, जाने दो। अच्छा अभी तक जिंदा है ये, हाँ? इसकी सभी तकलीफें अभी दूर कर देता हूं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। वापस जाते ही सर ये और इसके आदमी फिर से जंगल में और जंगल के आसपास कोहरा मचा कर रख देंगे। 7 मासूमों की जान खतरे में, इसे छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं। और उन 7 मासूमों की जिंदगी बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गए, वो भी समय से पहले। बड़ी जल्दी है मुझे आजाद करने की। ज्यादा मत उछल, अभी तू आजाद नहीं हुआ है। छोड़ना तो मुझे शाम को है, फिर सुबह सुबह मेरा क्या हालचाल पूछने आए हो? कमाल है, ये बात इसे कैसे पता चली कि हम लोग इसे छोड़ने वाले हैं? इसका मतलब है कि ये मतलब सर ये हमला और किडनैपिंग अचानक नहीं हुआ, ये सब सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है। हाँ बुर्गी, ये कोई रिसोर्ट का ही आदमी है, वरना गुंडों को ये कैसे पता चलता कि ये सातों उसी वक्त उसी सड़क से जा रहे हैं? जब वो आदमी मक्कड़ से मिलने आता होगा तो इन कांस्टेबल्स ने कुछ न कुछ तो देखा होगा, शायद इन्हें कुछ पता हो। बुलाइए नहीं। कांस्टेबल इधर आओ। जी साहब। तुम दोनों के रहते मक्कड़ से मिलने यहाँ पे कोई आता था? हाँ साहब, कोई दूर का भाई था उसका। अच्छा, आपस में उनकी क्या बातें होती थी, कुछ तो सुना होगा? कुछ ऐसा सुना जो अजीब सा लगा हो? जी कुछ खास नहीं सर, वो इससे इसके हालचाल पूछता था और कभी कभी खाना भी लाता था और फिर बाद में चला जाता था। खाना? जी, किसी होटल से पैक करा के लाता था वो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर कोई भी भाई या रिश्तेदार किसी से मिलने जेल तक आता है तो उसे घर से खाना लेके आना चाहिए, वो होटल से पैक करा के क्यों लेके आएगा? क्योंकि फ्रेडी ये कोई भाई भाई नहीं है, बल्कि रिसोर्ट का ही कोई आदमी है जो इनके गैंग में काम करता है और टाइम टू टाइम इसे खबर देने आता था। अच्छा, तुम उसे पहचान तो लोगे ना? हाँ साहब, बिल्कुल पहचान लूंगा, हमने कई बार देखा है उसे। तो फिर रिसोर्ट चलते हैं, वहां जाकर यह पता चल जाएगा कि रिसोर्ट का कौन सा आदमी है जो इन सब में मिला हुआ है। लेकिन उससे पहले एक और काम निपटाना है।
लगता है ढोल ताशों के साथ मेरी रिहाई करोगे। ये कौन है? सब्र कर, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तेरे जैसे को ना उम्र कैद की सजा नहीं देनी चाहिए, सीधा फांसी में लटका देना चाहिए। ये ऐसे नहीं सुधरेगा सर। तू मुझे मारेगा? तू अगर आज मेरी रिहाई नहीं होती तो सबसे पहले मैं तुझे मारता, यही तेरी जेल में, तेरी गोली से। यही मर तेरी जेल में। प्लीज एक मिनट संभालिए अपने आप को। ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहे हो? चल, क्या कर रहे हो? चल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर आप मेरे हाथ पर शक कर रहे हैं? बिना सबूत के हम पेड़ पौधों पर भी यकीन नहीं करते मिस्टर। सुनसान जंगल में यही एक रिसोर्ट है, यहाँ पे किसी की भी दोस्ती हो सकती है डकैतों के साथ। यही के किसी आदमी ने उन्हें बताया है कि वैन उस तरफ आने वाली है। लेकिन सर अगर हम उनसे मिले हुए होते तो हम अब तक यहाँ क्यों रुकते? भाग जाते हम। देखिए किडनैपिंग अचानक हुई है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। हाँ, वरना डाकुओं ने सपना थोड़ी ना देखा था। अभी सब कुछ पता चल जाएगा। मक्कर से जो आदमी मिलने आया था उसे कांस्टेबल ने देखा है। आप आइए, जरा ध्यान से देखिए। इनमें से कौन है वो जो मक्कर से मिलने आता था? क्या हुआ? कौन है वो? इनमें से कोई नहीं है, वो आदमी यहाँ है ही नहीं। क्या ये आपका सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है या फिर कोई स्टाफ का आदमी गायब भी है? शीरो, ये श्यामा कहाँ है? वो यहाँ पे नहीं है। हाँ? ये श्यामा कौन है? जी वो हमारा कुक यही पास ही क्वार्टर्स में रहता है। अगर आप कहें तो मैं अभी बुलवा देता हूँ। जिसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही मिल लेते हैं उससे। ठीक है सर। जरा देखो अंदर क्या मिलता है। ये बताइए कि आपको पता था कि श्यामक मक्कर का भाई है? नहीं सर। या कभी ये पता चला आपको कि यहाँ से खाना पार्सल होके जाता है मक्कर के लिए जेल में? ऐसा मुझे तो कुछ पता नहीं। सर ये देखिए, यहाँ पे खून है। माय गॉड, उठाओ जरा से। ये देखो, वो तो गोलियां मारी हैं पेट में। सर इसने तो इसी रिसोर्ट का यूनिफॉर्म पहना है, यहीं का स्टाफ होगा। ये क्या? ड्राइवर रमन की लाश श्यामक के घर में। इसका मतलब इस श्यामक ने ड्राइवर का खून किया और इसकी लाश यहाँ पे रख दी। अरे यार तुम लोगों को उस जगह का रास्ता ठीक से मालूम है कि नहीं? बिल्कुल मालूम है साहब, आप आइए ना। 15 मिनट हो गए, एक ही जगह पे गोल गोल घुमा रहे हो। नहीं मालूम है तो बता दो, दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं। अरे नहीं साहब, ये तो हमारी रोज के काम करने की जगह है। हमें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? सब क्या है, हम हमेशा उनसे दूर भागते थे, आज पहली बार उनकी तरफ जा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ से एकदम सीधे यहाँ जाना है साहब। आइए आइए। ये सर।
हम लोग कहीं भटक तो नहीं है? ये डाकू तो ज्यादा घने जंगल में होता है और हम लोग अभी तक ठीक तरह से जंगल के अंदर पहुंचे भी नहीं है। सर मुझे लगता है ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है रास्ता ही ना बता। मुझे भी ये लोग लकड़ारे लग ही नहीं रहे हैं। सुनो, वो जब उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने फोन किया था तो उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? हम लोग गाँव में एक नया मिल खुला था। हाँ साहब, हम लोग उसी में काम कर रहे थे। अच्छा, मिल में काम कर रहे थे? हाँ साहब। कमाल का मिल है, मतलब एकदम बेदाग साफ सुथरे कपड़े। अच्छा, ये अर्थावड़ी गांव से आए हो ना तुम दोनों? हाँ जी साहब। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। जी साहब। तुम लोग वहां से रिसोर्ट कितने टाइम में पहुंचे थे? 10 मिनट में पहुंच गए थे सर ये लोग। देखो, अब या तो सीधे डाकुओं तक ले जाओ या फिर सीधे जेल चलो। ए भिखू, भाग रहे, भाग! सर, ये देखिए सर, ये वाला पेड़ हमने पहले भी देखा था। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ है सर। अभी पता चल जाएगा। अरे सुनो, ये डाकू लोग लकड़ी की स्मगलिंग करते हैं क्या? क्यों साहब? नहीं, इतने सारे शीशम के और चीड़ के पेड़ कटे हुए हैं, मालूम है ना? शीशम का और चीड़ का पेड़ काटना इलीगल है। बिल्कुल पता है साहब, इसीलिए तो हम नहीं काटते हैं शीशम के पेड़। और एक ये चीड़, हाँ चीड़ साहब। चीड़? अच्छा, वो कौन तुम लोग? मतलब ये कि ये ना तो शीशम के पेड़ है और ना ही चीड़ के पेड़ है। तुम लोग लकड़ी काटने वाले हो, तुम्हें लकड़ी के बारे में मालूम ही नहीं। कौन है तुम लोग? हाँ? रुक! गोली लग जाएगी, रुक जा! रुक जा! अरे रुको मत, भागो! अगर साथियों के पास पहुंचेगा सीआईडी वहां पहुंच जाएगी। इधर उधर भागो, दूसरे रास्ते से भागो। आखिरी मौका दे रहा हूं, गोली लग जाएगी। चल बस, भाग! तो फंस जाएंगे। भाग! अरे भागो! कैसे निकलूं इस जंगल से? जब तक मैं रास्ता ढूंढूंगा वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। टीना, मुझे माफ कर दो टीना। अरे क्या कर रहे हो? भागो यहाँ! भागो भागो भागो! छोड़ूंगा नहीं उन दोनों चूजों की, आंखें निकालूंगा देखना। और अगर वो दोनों नहीं मिले बस हम दोनों की जान ले लेगा। भागो भागो! ये गोलियों की आवाज कहीं सीआईडी तो नहीं आ गई? चल चल इधर चल, इधर चल। अरे भाग! ये रहे दोनों चीजें, ये तो कहीं काम से। प्लीज नहीं, तू जाने दो मुझे। प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज जाने दो, मर जाएंगे। बहुत होशियारी दिखा रहा है तू। बहुत बहादुर बन रहा था तू। बहुत बहादुर सर। सीआईडी वाले आगे भागो। सर टीना को बचा लीजिए सर। चुप कर। सर इसे गोली लगी है सर, पर सांसें अभी भी चल रही है सर। सर बचा लीजिए प्लीज। चुप कर इसको। चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। जाओ यहाँ से। सुना नहीं इसने क्या कहा? चलो यहाँ से, नहीं तो फेंटा उड़ा देगा इसका। सर प्लीज मत जाइए सर। सर इनका प्लान पूरा होने पर भी हमें मार डालेंगे सर। ये चुप कर तू। सर प्लीज रुक जाइए। सर नहीं।
हो गया। विवेक संभालो संभालो इसे। जिंदा एक काम करो, इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ। ये देखो, इसे मैंने यहाँ तक का रास्ता रिकॉर्ड किया हुआ है, इसे देकर निकल जाओ, जल्दी जाओ। और सर आप मेरी परवाह मत करो, इन लोगों को पहुंचाने के बाद जल्दी वापस आना। यस सर। चल जल्दी चल। चाय पानी के लिए अपने घर में लेके जाओगे? हाँ, हमारे साथी कहाँ है? दिखाओ। माधवपुर के चप्पे चप्पे में दहशत फैलाने वाला माधवपुर का डाकू आज फिर से दहशत की आड़ में आजाद होने वाला है। डाकुओं ने 7 मासूम बच्चों की जान के बदले मक्कड़ की रिहाई की मांग की और आज आप देख सकते हैं कि कैसे 350 लोगों के अपहरण और 70 खून के सिलसिले में उम्र कैद की सजा काटता मक्कड़ आज फिर जेल से रिहा होकर खुली हवा में सांस ले रहा है। चलिए चलो एक मिनट चलो प्लीज कब तक पुलिस से बचे रह पाएंगे? मक्कड़ की जेल से छूटने के बाद आप नागरिक की जिंदगी बिताना चाहेंगे? प्लीज कुछ बताइए। और आपको उम्र कैद की सजा हुई थी और इसके बावजूद भी आप इतनी जल्दी रिहा हो गए, बताइए प्लीज। प्लीज कुछ बताइए। मक्कड़ अपना काम करने दीजिए, प्लीज हटिए, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सर जब इस मक्कड़ की हैंडिंग ओवर सेरेमनी हो ही रही है तो क्यों ना हम इस फंक्शन में चीफ गेस्ट को बुला लें? बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिना केक कैसे कटेगा? चलो बे, ड्राइवर की लाश को रिजॉर्ट में छुपाने को किसने बोला था बे? जैसे बॉस ने बोला वैसे ही किया है। मुझे सिखाएगा बे? हाँ बॉस। देख चंदन, कुछ गड़बड़ लगता है। सीआईडी वाले मक्कड़ से मिलने जेल गए थे एक आदमी के साथ। आगे पता ही नहीं चला है किसी को कि वो कौन है क्या है। तू होशियार है, समझा? मक्कड़ को 8 बजे लाएंगे वो आज। बॉस, इन बच्चों का क्या करना है? मार दे उन सबको। ओके बॉस। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे 2 साथी भी आते होंगे, बस सबको एक साथ भेज देंगे ऊपर। कहाँ रह गए थे बे? पता है ना 8 बजे तक पहुंचना है। क्या हुआ इसके? भैया जी, दीवार ने हमला कर दिया था भैया जी। सर पे बहुत जोर पत्थर से चोट लग गया। लेकिन उन्हें तो मार दिया ना। हाँ, वो दोनों क्या बच निकले? वो दोनों? उन दोनों की उन दोनों को मार दिया उन दोनों को भैया जी, दोनों को मार दिया। और सीआईडी? हम उन्हें बाहर घुमाते रहे भैया जी। जब उन्हें पता चला कि हमें रास्ता नहीं मालूम है तो वो चले गए भैया जी। चले गए। बंदूकें कहाँ तुम दोनों की? बंदूक यहाँ पे है। बंदूक उठा के रास्ता कैसे दिखाते हैं, इसलिए हमने इनकी थोड़ी मदद कर दी। अरे गोली खा लेते, मुंह खोलना जरूरी था क्या? ये कोई सीआईडी के थोड़ी ना है जो जान की बाजी लगा दे। मार डालो सबको। अभिजीत, किसी भी हाल में चंदा पकड़ना है। एक चिड़ी का गुलाम इधर बैठा हुआ है, इसको दबोचता हूं मैं।
खेल खत्म तेरा। हमारा खेल खत्म। नहीं नहीं दया, गोली मत चलाना। मेरी चिंता मत करो दया तुम। थैंक गॉड, सारे बच्चे सही सलामत हैं। देखो तुमने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। मक्कड़ को ले आए हम, अब तुम वैसा करो जैसा हम चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि यहाँ से मक्कड़ एक कदम आगे बढ़ाएगा और वहां से बच्चे एक कदम आगे बढ़ाएंगे। चलो चलो ये तो हो गया। अब तुम लोग मक्कड़ को वापस भेजो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पगला गया क्या? मक्कड़ अपने साथियों से नहीं बोलोगे? अरे भाई बताओ उन्हें। मुझ पर बम बना हुआ है और रिमोट उनके पास में है। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो हम सब मारे जाएंगे। ये सब इन्होंने मुझसे जेल में करवाया। निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती भी मत करना। तुम लोग भूल गए क्या कि तुम्हारी जान हमारे पास है। अरे कुछ तो करो बॉस। इतने सालों से तुम्हारे लिए कत्ल किए, जेल गए, सजा काटी, इस जंगल में सड़ते रहे। अब क्या यहाँ खड़े होकर मरते हुए देखना चाहते हो हमें? तुमने कहा था ना कि मक्कड़ को जिंदा वापस ले आना। हम लोग अपनी जान पर खेल कर ले आए। तुमने कहा था कुछ नहीं होगा और अरे अब पीछे खड़े होकर के क्या तमाशा देख रहे हो? अरे ये हमारा बॉस हो ही नहीं सकता। अरे ये बॉस कहलाने लायक ही नहीं है। तो आप हैं इनके बॉस? हाँ सत्येंद्र। सर ये सब बकवास कर रहे हैं। इनकी बात ना सुनिए, ध्यान बटाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। मार दीजिए सब लोगों को, उड़ा दीजिए सबको। सीआईडी को बेवकूफ समझता है। जिस दिन ड्राइवर की लाश हमें शामक के कमरे में से मिली थी उसी दिन पता चल गया था कि रिसोर्ट के सभी लोग गैंग के हैं। असली ड्राइवर का बैज तुम लोगों के नकली बैज से अलग था, समझे? लेकिन मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता। सबको बस अपने आदमियों को बोल बंदूकें फेंक दे और बाहर आ जाए। और अब तू वही करेगा जो हम कहेंगे। विवेक जाओ।
सचिंद्र। बस बस सत्येंद्र, भाग मत, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सारे दोस्तों के साथ जेल में बैठ के आराम करना। चल। जंगल में जानवर रहेंगे, डाकुओं से डरना खत्म। टीना फिर से ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? बेबान, ये पूरी तरह से ठीक है और बहुत जल्दी ये चलने और बोलने लगेंगे। ये जिंदा और ठीक सिर्फ तुम्हारी वजह से विवान। ग्रेट जॉब। जब तुम्हारे जैसे बहादुर दोस्त हो तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पर सर, अनजाने में सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है। ये पूरा ट्रिप मैंने प्लान किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये किडनैपिंग पहले से प्लान थी। तुम गाड़ी ना चलाते तो भी तुम्हें वहीं ले जाते वो लोग। और तुम ये अपने ऊपर इल्जाम लेना बंद करो। वैसे तुम्हारे सारे दोस्त सही सलामत वापस आ चुके हैं। इस सब से बस एक सीख लो कि अगर कभी कोई मुसीबत में फंसा हुआ दिखे तो क्या करो? सर, जी जान से उसकी मदद करने की कोशिश। करेक्ट, क्योंकि हमेशा कोशिश ही कामयाब होती है। बचाओ! बचाओ! देख, मेरे आदमी को रुकना मुश्किल है, वरना मेरे हाथ से तेरी जान चली जाएगी। बता, कहाँ है वो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बता, नहीं तो तेरी बीवी का भेजा उड़ा दूंगा। इसे कुछ मत कर, इसका कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है। उसे भाई कुछ करो मत। भाई मेरी बात सुनो, कुछ करो मत। अगर आप इसे मार देंगे तो इसके साथ वो रात भी चल जाएगा। अगर इसको नहीं मारूंगा तो ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। ठंडे दिमाग सोचो भाई, ठंडे दिमाग सोचो, कुछ करो मत। सोचिए, जाओ पर चले चले। कुछ काम नहीं ये लोग, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम इनसे बता क्यों नहीं देते कि वो चीज है कहाँ? अरे मैं क्या बताऊं इनको कि वो चीज है कहाँ? मुझे खुद नहीं पता। अगर हमें नहीं पता तो ये लोग हमें मार देंगे। कुछ करो, कुछ करो। कोई हमें बचाओ, बचाओ। हाँ। ये आवाजें कहां से आ रही? सुनिए, सब लोग जल्दी बाहर आइए प्लीज। श्वेता, मिस्टर कुमार, अनिल, रवि, जल्दी बाहर आइए प्लीज। क्या हुआ? और ये आवाजें वहां से क्यों आ रही है चिल्लाने? वो वहाँ सामने बंगले में कोई मुसीबत में है। चलो जल्दी। चलिए चलिए। बचाओ! चिल्लाने की आवाजें तो बहुत आ रही है। दरवाजा खोलिए, खोलिए, दरवाजा खोलिए। बचाओ! हेल्प! हेल्प! जाओ! जाओ! बचाओ! लगता है दरवाजा अंदर से बंद है, इसे धक्का मार के खोल देते हैं। ओ नो, किसने की तुम्हारी ये हालत? वो लोग कौन थे और कहाँ थे? उस तरह पीछे के रास्ते से। भाई साहब जरा देखिए ना प्लीज। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप लोग आ गए और हमारी जान बच गई। घबराइए मत, अब आप लोग को कुछ नहीं होगा।
दिनेश, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? मैं ठीक हूँ। बाहर कोई नहीं लगता, भाग गए हो। और वो लोग थे कौन? और इस तरह से आप दोनों पर हमला क्यों किया? हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते। घबराइए मत, मैं अभी फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें बेड पर लेटा देता हूँ, आओ। ऊपर है बेड, आजा। अरे विवेक, तू कब आया? सर मैं अभी अभी आया सर। आप काम में इतने डूबे हुए थे, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। शाबाश, अपने से सीनियर ऑफिसर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। वैसे आप क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं तो मैं देखूं? अरे नहीं, कोई भैंस पानी में। सुनो, मैं एक सीक्रेट रिपोर्ट लिख रहा था, एकदम खुफिया रिपोर्ट। मैं देखूं? नहीं विवेक, तू अभी बच्चा है, बच्चा। एसीपी साहब ने सिर्फ मुझे ही कहा है लिखने के लिए। मतलब सर अभिजीत सर और दया सर को भी नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं, ये मेरी और एसीपी साहब के बीच की बात है। तू किसी से मत कहना, समझे? नहीं कहूंगा सर, प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस हो रहा है? क्या प्रॉमिस हो रहा है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये हाथ में क्या छिपाया तूने पीछे? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कैसे फ्रेडी? कुछ तो लिखा होगा। क्या लिखा दिखाओ? कुछ नहीं है सर। जब तुम लिखते हो तो जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। क्या लिखा दिखाओ? सर इसमें वो खुफिया रिपोर्ट है जो आपने फ्रेडी सर को लिखने के लिए कहा था। खुफिया रिपोर्ट? वही सर, वही वाली। वही वाली? अरे सर, आपने मुझे उस दिन लिखने के लिए कहा था। ओह, शायद आप भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। वो क्या है, अभी सभी लोग हैं ना यहाँ पे। भिंडी? ये भिंडी कौन है? ये कोई खूनी तो नहीं है? हाँ, खूनी की लिस्ट है। भिंडी, गवार, फ्लावर, बैंगन। खूनियों के नाम कोडवर्ड में लिख रहे थे? हाँ, कोडवर्ड में लिख रहे थे। और सबसे बड़े खूनी का कोडवर्ड में नाम है फ्रेडी। क्या ये? भिंडी, बैंगन, फ्लावर। अरे सर, मुझे वाइफ ने लंबी लिस्ट दी थी सर, वो कहीं गिर गई है। जितना याद आया उतना लिख रहा था सर। अब इस पे शर्माने की क्या बात है? अरे भाभी जी की मदद करना तो अच्छी बात है ना सर? हाँ, तुम तीनों भी सीख लो इससे। भाभी की कैसे मदद करते हैं, अच्छे पति कैसे बनते हैं। थैंक यू सर। चुप रहो। थैंक यू सर। आइंदा याद रखना, ये भिंडी, बैंगन, ये सब्जी, तरकारी घर में रहेगी, समझे? ब्यूरो में नहीं। एसीपी प्रद्युमन है। कहाँ? राकेश, तुम्हें सीआईडी वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? उन गुंडों ने आपको इतना मारा है, आपकी जान भी जा सकती थी, और आप कह रहे हैं कि सीआईडी को बुलाने की क्या जरूरत है? देखो राकेश, ये हमारा आपसी मामला है। उन्हें बुलाने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लेते। ये लो, एक तो हमने इनकी मदद की, ऊपर से हम पर ही चिल्ला रहे। इसका भलाई करने का तो जमाना ही नहीं। पूरा घर तहस नहस हो रखा है। देखिए प्लीज, आप बुरा मत मानिए, दिनेश थोड़ी टेंशन में है। आप लोग अगर सही वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। हुआ क्या है यहाँ पे? चलो ऊपर देखते हैं। तो लीजा भाभी, सीआईडी को बुलाना क्या गुनाह हो गया क्या? प्लीज आप माफ कीजिएगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप सीआईडी को बुलाएं। देखो राकेश, तुम अभी सीआईडी वालों को फोन करो और उन्हें यहाँ आने से मना कर दो। अब तो बहुत देर हो चुकी है। सीआईडी तो पहुंच चुकी है आपके घर में। सॉरी ऑफिसर, आपको यहाँ बुलाकर आपका समय बर्बाद किया। हमें सीआईडी की कोई जरूरत नहीं। सीआईडी की जरूरत नहीं? आपका पूरा घर तहस नहस हो रखा है, आपके माथे पे चोट लगी हुई है, आपको भी चोट लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि सीआईडी की कोई जरूरत नहीं है।
सर मैंने ही आपको फोन किया था। राकेश? जी हाँ सर। देखिए मिस्टर दिनेश, सच सच बताइए क्या हुआ यहाँ पे? यूं चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा दिनेश। राकेश तुम चुप रहो। नहीं, ये चुप नहीं रहेंगे। बताओ राकेश क्या हुआ था यहाँ पे? सर दरअसल ऑफिसर ऐसा हुआ था कि हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। सर ये झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि इनके घर में गुंडे घुस आए थे और हमने खुद इनके घर से चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। नहीं सर, कोई गुंडे वुंडे नहीं आए थे। आप प्लीज इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आ गए ना। हमारा यकीन कीजिए, हमारा एक्सीडेंट ही हुआ था। ठीक है, मान लेते हैं कि आप दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर ये बताएं कि आप दोनों का एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ कैसे? वो सीढ़ियों से फिसल गए थे। आप भी सीढ़ियों से गिर गई? जी। दोनों एक साथ सीढ़ियों से गिरे? ऑफिसर आपको क्या लगता है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? जी हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों ने आप पे हमला किया आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिसर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस वक्त हमें अकेला छोड़ दीजिए। अगर हमें आपकी जरूरत हुई तो हम आपको फोन कर लेंगे। आपको कुछ कहना है इस बारे में? ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, लेकिन जब भी आपको सच बोलने का मन करे हमें फोन कर लीजिएगा। सर आप लोग बिल्कुल इनका भरोसा मत कीजिए सर, वहाँ पर वाकई में गुंडे थे। आपने देखा है? सर देखा तो नहीं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक गुंडे थे। उन्होंने दिनेश के अपाहिज होने का भी बिल्कुल रहम नहीं किया सर। अगर वो गुंडे दोबारा दिखाई दे या घर में कुछ भी हलचल दिखाई दे फौरन हमें इन्फॉर्म करना, ओके? जी। हमारे समाज में दिनेश और लीजा जैसे इतने सारे लोग हैं जो चुपचाप जुर्म सहते मगर कानून की मदद नहीं करना चाहते। घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, पर पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ सर, उन गुंडों ने दिनेश और लीजा की पिटाई की है, फिर भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं है वो लोग। सर मुझे तो लगता है कि हो ना हो दिनेश कोई क्रिमिनल है जिसने कोई गुनाह किया है और उस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अगर दिनेश की किसी ने पिटाई नहीं की होती तो हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि दिनेश नाम का कोई आदमी भी है। सचिन काम करो, डाटाबेस चेक करो हमारे सीआईडी का और देखो उसमें दिनेश नाम के जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबकी कुंडली निकालो। सर इस दिनेश और लीजा की असली जन्म कुंडली तो हम लेके आए हैं। अरे वाह फ्रेंड, तुम कब से इतना अच्छा काम करने लगे? हाँ क्या खबर मिली बताओ। सर दिनेश और लीजा 2 दिन पहले ही इंडिया आए थे। दिनेश और लीजा 2 दिन पहले इंडिया आए थे? हाँ सर, उनके घर पे सालों से ताला लगा हुआ था। वेरी स्ट्रेंज, इंडिया के 2 दिन में ही उनपे हमला हो गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुंडे पहले से इनके पीछे पड़े हो? ये दिनेश और लीजा जहाँ रहते थे इंडिया आने से पहले, उनसे पीछा छुड़ा के वो इंडिया है, लेकिन गुंडों ने यहाँ भी ढूंढ लिया। अभिजीत अगर ये दोनों दिनेश और लीजा इतनी मुसीबत में हैं, फिर भी हमारी मदद क्यों नहीं ले रहे? सर हमारी मुजरिमों की लिस्ट में दिनेश का नाम नहीं है सर। कमाल है सर, क्रिमिनल भी नहीं है, गुंडों ने हमला भी किया है, फिर भी गुंडों का नाम नहीं बता रहे। हेलो, क्या फोन हो गया? कहां पे? साहब सर कैसे हो गया सर? छाती में गोली मारी है। लंदन से मुंबई 28 मार्च, किंगडम एयरवेज। आज तो 30 मार्च है। इसका मतलब गगन 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, हैं? हाँ साहब 1 महीने के लिए लंदन गए थे। किस लिए गए थे? आई मीन किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे या फिर किसी काम से गए थे? बिजनेस के काम से गए थे साहब। 1 महीने के लिए मुझे भी छुट्टी दे दी थी। आज सुबह उनका फोन आया कि काम पे आ जा, आकर देखा तो यहाँ साहब की लाश। जब तुम यहाँ पर आए तो घर का दरवाजा खुला हुआ था? हाँ साहब, चाबी मेरे पास ही रहती है साहब, मैंने दरवाजा खोला था। जब दरवाजा खोला तो क्या देखा तुमने? साहब की लाश यहाँ पड़ी थी साहब। मैं बहुत डर गया साहब, तुरंत आप लोगों को फोन कर दिया।
जाने से पहले तुम्हारे साहब के किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, आप बहुत अच्छे आदमी थे, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उन्होंने। अच्छा, बेटी एक बात नोटिस की, घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। मतलब ये गगन खूनी को जानता था। किसी ने दुश्मनी निकाली है। सुनो, तुम्हारे साहब क्या करते थे, किस किस से मिलते थे, मुझे सब बताओ और कुछ भी छुपाना मत, समझे? ठीक है सर। गगन एक सीधा साधा बिजनेसमैन, महीने भर के लिए लंदन जाता है काम के सिलसिले, और जैसे ही लौटता है उसका खून हो जाता है। तो या तो जमीन जायदाद के लिए खून हुआ होगा या फिर बिजनेस राइवलरी होगी। और अब तक गगन का कोई रिश्तेदार भी नहीं आया है जिससे गगन की मौत से फायदा होने वाला हो। तो इसका मतलब है ये कोई जमीन जायदाद का मामला ही नहीं, तो फिर बिजनेस राइवलरी का चक्कर है, बिजनेस राइवलरी का। सर, अरे सर ये गगन 2 दिन पहले लंदन से आया था और यहाँ पे उसका खून हो गया। गगन की तरह दिनेश भी लंदन से ही आया था। गगन की तरह दिनेश भी लंदन से आया था? हाँ सर, और जिस घर में दिनेश के ऊपर हमला हुआ वो उसके पिताजी के नाम पे है सर। यहाँ पे आते ही हमला हुआ। समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया में आते ही उस पर हमला हो गया, ये चक्कर क्या है? चक्कर तो है, जिस दिन दिनेश के ऊपर हमला हुआ था उसी दिन गगन का खून भी हुआ सर। मतलब दिनेश और गगन के खून में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जरूर है। कनेक्शन है सर, क्योंकि जिस फ्लाइट में बैठ के दिनेश लंदन से इंडिया आया था उसी फ्लाइट में ये गगन भी था। देखा अभिजीत, बस एक काम करो, ये दिनेश और लिसा इन दोनों की दोबारा अच्छी तरह से पूछताछ करो, वो जरूर हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। पता चल जाएगा इस दिनेश और गगन के बीच में क्या कनेक्शन है। सर आप लोग दिनेश और लीजा भाभी से मिलने आए हैं? हाँ। मगर सर वो तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं? नहीं सर। सर उन गुंडों का कुछ पता चला? इसी सिलसिले में हम बात करने आए थे दिनेश से, पर वो तो है नहीं। सर दिनेश और लीजा भाभी को तो मैं ही बाजार लेकर गया था, वहाँ सर उन्हें एक नई व्हील चेयर खरीदनी थी। तुम्हारे साथ गए थे? जी हाँ सर। कहाँ पे छोड़ा? पहले तो उन्होंने नई व्हील चेयर खरीदी और फिर मुझे कहा कि हमें व्हील्स एंड व्हील्स तक छोड़ दो। कह रहे थे कि कोई मिलने आने वाला है सर उनसे। व्हील्स एंड व्हील्स? ये दिनेश और लीजा किससे मिलने लगे? वो तो यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं है। सर ये सब तो मैंने नहीं पूछा, बस उन्होंने कहा छोड़ दो और मैं छोड़कर निकल गया सर। विवेक, तो तुम दया के साथ वहाँ पे जाओ और देखो क्या चक्कर है। सर दिनेश और लीजा भाभी ने कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। आपके पास इनके घर की कोई डुप्लीकेट चाबी है क्या? जी नहीं सर। ठीक है, आप जाइए। सर राकेश ने दिनेश और लीजा को यहीं पे छोड़ा था सर, मेन रोड जंक्शन, किसी व्हील्स एंड व्हील्स नाम की व्हील चेयर रिपेयरिंग दुकान में। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अगर वो व्हील चेयर नहीं थी तो उसे रिपेयर करवाने की क्या जरूरत? हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा था। पहले ये देखते हैं कि दुकान कहाँ है। यस सर। कहीं देखते हैं। सुनिए भाई साहब, ये व्हील्स एंड व्हील्स नाम की दुकान कहाँ पे है? यहाँ आगे जाके ना राइट लीजिए। थैंक यू वेरी मच।
व्हील्स एंड व्हील्स की दुकान? तो दुकान तो बंद है। सर कहिए, आपको किससे मिलना है? आप? जी, ये बाजू का काला मेरा ही है। सीआईडी। सीआईडी? कहिए, क्या काम आपको? अभी थोड़ी देर पहले एक पति पत्नी यहाँ पे आए थे। सर पति पत्नी तो आते रहते हैं यहाँ पे। नहीं, मेरा मतलब है कि पति जो है वो व्हीलचेयर पे था और उसकी बीवी व्हीलचेयर को धक्का दे रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ अभी 1 घंटे पहले मैंने उनको यहाँ देखा है। 1 घंटे में दुकान बंद हो गई? सर ये तो पहले से ही बंद है। पहले से ही बंद थी? जी हाँ, इसीलिए तो वो दोनों पवन के घर का एड्रेस लेने के लिए मेरे पास आए थे। पवन के घर का पता? पवन इस दुकान का मालिक? जी हाँ। अच्छा, हमें भी इस पवन के घर का एड्रेस चाहिए। घर को अच्छी तरीके से चेक करो, शायद गगन के खून का राज हमें यहीं से मिलेगा। यस सर। ये क्या है? खब्बू लोगों की जिंदगी आसान बनाने के तरीके। सर, किताब मिली है, कमरे में पड़ी हुई थी। खब्बू लोगों की जिंदगी आसान बनाने के तरीके। टू डियर लीजा, किसी ने ये किताब लीजा को तोहफे में दी है। मतलब लीजा लेफ्ट हैंडेड है? या तो लेफ्ट हैंडेड है या फिर बनना चाहती है। आद्या, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरी तो जिंदगी खराब हो, जो मैं तुम्हारे साथ फंस गया। और मेरी जिंदगी? उसका क्या? तुम्हारे जैसे आदमी से शादी हुई है। मेरी जिंदगी खराब नहीं है तो और क्या है? शुक्र है कम से कम तुमने मान तो लिया कि सच क्या है। सच का क्या मतलब है? इतने सालों से तुम्हारे साथ मैं चला रही हूँ। पवन, भैया पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। हम लोग साइड से, क्या हुआ? अंदर क्या? अंदर। दागे भी मारा किसी ने, किसी नुकीली चीज से वार किया गया। तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? हाँ, अभी भी एक आदमी और औरत को जाते हुए देखा। आदमी व्हीलचेयर में था? हाँ सर, और वो औरत उसकी व्हीलचेयर को धक्का दे रही थी। मतलब वो दिनेश और लीजा ही होंगे। फिर बाहर जाके देखो आसपास है। यस सर। शेल्फ के ड्रॉर्स खुले हुए हैं। तब ये दिनेश और लीजा यहाँ पे कुछ ढूंढने आए थे। नया एलसीडी फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। इस पवन की कोई लॉटरी वॉटरी लगी थी क्या? सर यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा था, इसलिए मैं आज पूछने के लिए आया था। लेकिन मुझे क्या पता, यहाँ पवन नहीं उसकी लाश को देखूंगा। दोनों निकल गए सर। निकल गए? कोई बात नहीं। जब दिनेश अपने घर वापस जाएगा तो उसके स्वागत के लिए पहले से अभिजीत वहां पे होगा। आंधे क्या?
दिनेश और लीजा ने पवन का खून कर दिया? माय गॉड, अभी तक गगन के खूनी का कुछ पता नहीं चला, एक और लाश आ गई। नहीं, हम लोग तो दिनेश के घर पे ही हैं। अगर वो दोनों यहाँ पर आए तो पकड़े जाएंगे। तुम एक काम करो, लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। ओके ओके दे। सर, दिनेश और लीजा ने व्हीलचेयर रिपेयर करने वाले को ही मार दिया? मुझे लगता है वो लोग उनका खून करने के इरादे से ही वहां गए थे। व्हील्स एंड व्हील्स रिपेयर, ये तो पवन की दुकान का स्टिकर है ना? इसका मतलब पवन ने ये व्हीलचेयर दिनेश को दी होगी, जब तक कि दिनेश की पुरानी व्हीलचेयर ठीक नहीं हो जाती। ऐसा ही लगता है। पीछे पीछे। ये देखा, कट मार्क्स, टायर को काटा गया है। हाँ सर, ये कटे हुए निशान देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने टायर को जानबूझ के काटा है सर। शायद इसमें कुछ छुपा के रखा हुआ था। टायर के अंदर क्या छुपा के रखा होगा? कोई बहुत ही कीमती और जरूरी सामान। क्या हो सकता है? बोलो दया। हाँ जी, हमने पवन की लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दी है। अच्छा, दिनेश घर पहुंचा? ओ, घर नहीं पहुंचा? क्या? व्हीलचेयर के टायर में? अब मैं चेक करके बताता हूं। क्या हुआ सर? अभिजीत कह रहा है कि दिनेश ने व्हीलचेयर के टायर में कुछ छुपाया है और शायद वही चीज वापस लेने के लिए दिनेश और लीजा यहाँ पे आए थे और उसी चक्कर में ये पवन मारा गया। मगर सर, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके लिए दिनेश और लीजा ने पवन को मार ही डाला? कोई कीमती चीजें होगी, तभी तो ये पवन अचानक मालामाल हो गया। उसने ये टीवी फ्रिज वगैरह खरीदा ना। ये देखो, उन लोगों ने ये टायर काट के देखा है। सर, फिर तो हो सकता है कि दिनेश और लीजा को वो कीमती चीज मिल गई। नहीं विवेक, अगर वो चीज इतनी आसानी से मिल गई होती तो बिना वजह पवन का खून करके मुसीबत नहीं मोल लेते। वो चीज अभी भी यहीं पे है। शायद इस पवन ने कहीं और छुपा के रखा है। ढूंढो। यस सर। सर, इस दिनेश का जवाब ही नहीं। अगर उसने व्हीलचेयर के टायर में कुछ छुपा के रखा था तो उसे रिपेयर के लिए क्यों दिया? वो कीमती चीज निकालना भूल ही गया। लग तो ऐसे ही रहा है। अब ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? विवेक, फर्ज करो तुम्हारे घर में दाल, चावल और आटा खत्म हो जाता है, तो तुम मार्केट में जाके एक बार दाल लेने, एक बार चावल लेने, एक बार आटा लेने जाओगे? मैं एक ही बार में तीनों चीज ले आऊंगा। कोई भी नॉर्मल आदमी यही करेगा। हाँ सर, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस पवन ने ये एक ही टाइप का दाल लॉट में लाके भर दिया है। हाँ सर, घर में आटा और चावल भी खत्म होने को आ रहा है, तो फिर पवन ये दोनों चीजें भी क्यों नहीं ले आया? ऐसा लगता है कि ये दाल खाने के लिए नहीं, ये दाल को छुपाने के लिए है। तो खाली करो उसे। ये देखा, जादू। मतलब सर, दिनेश और लीजा इसी पोटली की तलाश में यहाँ आए थे? इस पोटली की तलाश में नहीं, इन हीरो की तलाश में। तो ये सारा चक्कर, ये सारा हंगामा इन हीरो की वजह से हो रहा है। हाँ सर, ये दिनेश हीरो की स्मगलिंग कर रहा था। लंदन से ये हीरे लेके आ रहा था, शायद यहाँ पे किसी को बेचने के लिए। इसीलिए तो वो लोग मुंह नहीं खोल रहे थे। वो गुंडे भी इन्हीं हीरो के पीछे पड़े हुए थे सर। और इसीलिए तो पवन का भी खून हो गया इन हीरो की वजह से, क्योंकि हीरे छुपा कर रखे थे उस व्हीलचेयर के टायर में, और वो व्हीलचेयर थी पवन के पास। व्हीलचेयर रिपेयर करते करते पवन को ये हीरे मिल गए, और तो और उसने एक हीरा बेच भी दिया कीमती सामान खरीदने के लिए। और बचे हुए हीरो की दाल बना दी सर। हीरो की दाल?
मेरा मतलब है फ्रेडी के दाल के डब्बे में हीरे छुपाते हैं। और सर ये पवन भी बहुत जिद्दी होगा, अपनी जान गंवा दी इसने, लेकिन दिनेश को ये नहीं बताया कि हीरे कहाँ रखे। हाँ, मगर नोटों की चमक के आगे इंसान कई बार ये भूल जाता है कि जिंदगी नोटों से ज्यादा कीमती होती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दिनेश को याद कैसे नहीं कि ये हीरे उस व्हीलचेयर में रह गए। ये जवाब तो सिर्फ दिनेश और लीजा ही दे सकती है। मगर सर दिनेश और लीजा का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, उन्हें ढूंढने के कैसे? सर इन लोगों को बुलाने के लिए अखबार में एक ऐड देते हैं। मुझे लगा था कि ब्यूरो में सिर्फ मैं ही जोकर हूं। रेडी, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह था कि अखबार में एक ही इश्तिहार देने से वो दोनों थोड़ी ना अपने बिल में से बाहर निकलेंगे। आ जाएंगे फ्रेडी, जरूर आ जाएंगे। अखबार में इश्तिहार पढ़ेंगे कि चमकीले बीजों के तरबूज के साथ साथ एक व्हील चेयर भी फ्री। लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, तरबूज ले लो तरबूज, तरबूज ले लो तरबूज, सेब ले लो सेब ले लो, 10 का एक 10 का एक 10 का एक, लूट लो लूट लो लूट लो। ओ भाई साहब लूट लो, तरबूज ले लो तरबूज, 10 का एक 10 का एक 10 का एक। 10 रुपए के तरबूज? हाँ, मजाक कर रहे हो क्या साहब? देखो भैया, लेना है तो लो, 10 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। और इससे कम क्या होगा? बाकी सब तो 50 रुपए का बेच रहे हैं। अच्छा, कहीं ये सड़े हुए तो नहीं है? क्या बात कर रहा है? आज चाचा का जन्मदिन है ना, चाचा इसलिए सस्ते में दे रहे हैं। चाचा जी जन्मदिन मुबारक हो। ये लो 10 रुपए, और मुझे भी एक तरबूज दे दो। ये वाला? हाँ ये ठीक है। काट के खाओगे तो याद करोगे बेटा। ओ भाई साहब, लूट लो लूट लो लूट लो, तरबूज ले लो तरबूज ले लो तरबूज ले लो। एक मिनट, जिसका इंतजार था वो लोग आ रहे हैं। तरबूज ले लो तरबूज, चमकीले बीज वाले तरबूज। ताजे ताजे तरबूज, और वो भी चमकीले बीजों वाले। हाजी हाजी, हाँ भाई साहब, ताजे हैं, चमकीलो बीजे वाले। ये पूरे शहर में ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। कैसे दिए? 1 करोड़ रुपए आपके लिए। 1 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। अब देख लो साहब, आपको नहीं चाहिए तो फिर ठीक है। थैंक यू। शुक्रिया। फिर सेवा का अवसर। शुक्रिया। प्लान ए सक्सेसफुल, प्लान बी शुरू करने का टाइम आ गया है। हीरे इसी के अंदर होनी चाहिए। चलो देखते हैं। मिल गए हीरे। वाह, अभी वो तरबूज खोलेगा अंदर पोटली में, और पोटली में मिलेंगे हीरे, लेकिन उसे नहीं मिलेगा पोटली के कोने में छिपा हुआ हमारा बग, जिसके जरिए हम उस तक पहुंचेंगे। सर आगे सीधे जाके लेफ्ट लीजिए। आगे से लेफ्ट, उसके बाद आगे वाला राइट सर। राइट। सर ये लोग तो पुराने किले की तरफ जा रहे हैं। पुराने किले की तरफ? पुराने किले की तरफ क्यों जा रहा है? शायद कुछ बड़ा चक्कर हो। हेलो, यस डॉक्टर सालुंके। व्हाट? आपको पूरा यकीन है? ओके ओके ओके। सालुंके सर 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 सर, तारिका जी ने खाना खा लिया? हाँ हाँ, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था सर। हेलो 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 सर, काट दिया। कहाँ? पुराने किले की तरफ जा रहा है? हाँ। किला पास दिखाई दे रहा है। खुजली हो रही हाथ में बहुत। जब तक इन लोगों की बैंड नहीं बजा देता तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं है।
मुझे कब से इंतजार था और आज ये इंतजार मेरा पूरा हो गया। हमें भी इन्हीं हीरों का इंतजार था। खेल खत्म तुम लोगों का। तुम सीआईडी वाले बहुत इंतजार करवाते हो। अरे वाह, आप हमें पहचानती हैं? हाँ? तुम लोगों को कौन नहीं पहचानता, मुजरिमों के सबसे बड़े दुश्मन हो तुम लोग। चलो अच्छा है, आपने कम से कम ये तो मान लिया कि आप मुजरिम हैं। ओह, लेक्चर नहीं। हाँ, गन नीचे करो। गन नीचे। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो अपनी गन नीचे फेंक दूं। और भी कुछ होना बाकी है क्या? यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। लगता है तुम सब लोगों को वहीं भेज देना चाहिए मुझे, जहाँ मैंने दिनेश और लीजा को भेजा था। क्या? दिनेश और लीजा का क्या किया तुम लोगों ने? मार डाला। और क्या? मारने का डर नहीं है तुम लोगों को। सबको फांसी होगी, फांसी। रहने दो, ये फांसी का लेक्चर हमें मत सुनाओ। 2-4 हीरे रख लो और जाने दो हमें। रिश्वत दे रही है हमें? हैं? गन नीचे। छोड़ो उसे। ये आईडी के ऊपर गोली चलाने का अंजाम जानती हो तुम लोगों को प्यार से नहीं समझ आता ना। जब तक तुम लोगों के सामने 4-5 लाशें नहीं गिरा दी ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। हैं? चल यहाँ से आगे। नहीं सर मेरी परवाह मत कीजिए, सर मार दीजिए इसे। चल सर शूट कीजिए। चल। गलत कर रहे हो तुम। जाओ, रुक जाओ लीजा, रुक जाओ। मेरा नाम लीजा नहीं है, मैं अंजलि हूँ। जिस तरह से ये हीरे नकली हैं, वैसे तुम भी नकली अंजलि हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लीजा हो, दिनेश की पत्नी, और असली अंजलि वो है जो लीजा बनकर दिनेश के साथ घूम रही है। ये सब झूठ है। ये सच है। आपको कैसे पता? क्रिमिनल बनने की एक्टिंग तो बहुत अच्छी की तुमने, लेकिन एक गलती कर दी। गन लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया, और लीजा भी लेफ्टी है, खब्बू। और तुम्हारे घर में किताब भी है ना, खब्बू लोगों की जिंदगी आसान बनाने के तरीके। और अंजलि खब्बू नहीं है। डॉक्टर सालुंके ने मुझे फोन करके बता दिया था, जिसने पवन का खून किया है वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है, राइट हैंडेड है। और अंजलि राइट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड तुम हो, लीजा तुम। हाँ, ये सच है, मैं लीजा हूँ। मेरा नाम अंजलि नहीं है। उस रात वो गुंडे जब हमारे घर पे आए थे तो मुझे अपने साथ किडनैप करके ले गए। और अंजलि? ये अंजलि कौन है? अंजलि उन गुंडों के साथ ही है, और अगर उस दिन मैं उनका कहना नहीं मानती तो वो मेरे दिनेश को मार डालते। अपने पति की जान बचाने के लिए तुम मुजरिम बन गए? अगर गोली तुम्हें लग जाती तो? मुझे अपनी परवाह नहीं है सर, बस मेरे दिनेश को कुछ नहीं होना चाहिए सर। दिनेश को कुछ नहीं होगा। अंजलि के ड्रामे से पर्दा उठाने का टाइम अब आ गया है। देखो, तुम्हारे हीरे तुम्हें मिल गए, अब तो मुझे जाने दो प्लीज। इतनी क्या जल्दी है जाने की? मुझे मेरी लीजा के पास ले चलो। अपनी लीजा से मिलने के लिए कैसा पागल हो रहा है? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। क्योंकि अभी छोटा सा आखिरी का बाकी है। वो क्या? तुम्हें और लीजा को ऊपर पहुंचाने का काम। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कौन आदमी सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है? मैं देखती हूँ इसे। अबे ओ मिस्टर, शराब ज्यादा पी लिया क्या? उठ, उठ, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी नीचे आने के लिए, उठा। सीआईडी वाले शराब नहीं पीते। हाँ, हम लोग। मेरे पास नहीं आना, वरना मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे मार दूंगी। देखो, तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। खोपड़ी उड़ा दूंगी। हीरे पाने के लिए तुमने ये सब किया है ना? हाँ, मैंने हीरे पाने के लिए ये सब किया। हीरो के लिए तुमने 2-2 खून कर दी। पवन को तुमने इसलिए मारा क्योंकि उसे हीरे मिल गए। हाँ। और गगन? गगन को क्यों मारा तुमने? हाँ? क्योंकि लंदन से हीरे वही लेके आया था। गगन हीरे लेकर आया था लंदन से, दिनेश नहीं? नहीं। और गगन ने ये हीरे दिनेश के व्हीलचेयर में छुपा दिए थे। हाँ। और इसीलिए तुमने दिनेश के घर पे हमला भी करवाया। हाँ, पर आप सब लोगों ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। हीरो के लिए 2-2 खून किए तुमने, 2-2 खून। अब जेल में सड़ते रहना, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। प्लीज, प्लीज। थैंक यू सर।
अगर आप लोग ना होते तो मेरी लीजा मुझे कभी वापस नहीं मिल पाती। तुम दोनों ने वाकई बहुत बहादुरी से काम लिया है। लीजा बहुत प्यार करती हो ना दिनेश से? जी सर, लीजा वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो मेरी इस हालत के बावजूद भी इसने मुझसे शादी की। खबरदार, अगर अपने आप को लाचार समझा तो आप में और बाकी के लोगों में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सच कह रही है लीजा दिनेश, बिल्कुल सच कह रही है। बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हर इंसान में पनपता है, हर इंसान। आप लोगों ने देखा होगा, इन दोनों ने जो वीरता और साहस का परिचय दिया है, उसकी आप जितनी भी तारीफ करें कम है। अब आप लोग भी इस वीरता और साहस को अपना लो, फिर देखिए आपकी और आपके अपनों की जिंदगी कैसे बदल जाती है। हमारे समाज को आप जैसे वीरों की ही जरूरत है। सर, जब भी कोई केस एक अच्छे मोड़ पे खत्म होता है, मैं वाइफ के पैर छू लेता हूँ। इसकी वाइफ के बड़े? इसकी मतलब मेरी? अरे आप लोग? यस सर, आप लोगों की वजह से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई, तो सोचा आपसे मिलकर आपको थैंक्स कहें। अरे इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू सर, सीआईडी हम जैसे लोगों के लिए इतना कुछ करती है और हम तो आपके कुछ लगते भी नहीं है, फिर भी आपने। देखो लिसा, दोबारा ऐसे कभी मत कहे। इस देश के हर नागरिक के साथ हमारा एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है हमारा, विश्वास का। लोग हम पर विश्वास करते हैं इसी बात का कि हर परेशानी, हर मुसीबत और हर जुर्म से हम उनको बचाएंगे, और हम यही फर्ज निभाते आ रहे हैं। सर, ये आप सब लोगों के लिए। इतनी तकलीफ क्यों उठाई आपने? सर, इसमें तकलीफ किस बात की? हम तो सिर्फ अपनी जिंदगी की नई खुशियां बांट रहे हैं, आप सब लोगों के साथ, वो भी कुछ मीठा खिलाकर। सॉरी सर, क्या करूं सर, मिठाई देख के कंट्रोल ही नहीं होता। अच्छा चलो, शांति से बैठ के खाओ, पूरा डब्बा खाना। हाँ? सर, आप सब लोग नहीं खाएंगे क्या? आप लोगों ने जो ये प्यार और इज्जत हमें दी है, हम हमेशा इसके आभारी रहेंगे। सच कहूं तो कभी कभी थोड़ी तारीफ सुनना भी अच्छा लगता है। हम सबके बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू वेरी मच। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।